बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब नज़द बिस्मिल्लाह राइस मिल में बड़ा घर रोड बुचेकी में मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया। रेस्क्यू इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू मोटरसाइकिल के व्हील में चादर फंसने से गिर गए और पीछे से आती लोड ट्राली ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में 25 साला नदीम अब्बास और 20 साला अब्दुल रज़ाक मौका पर जहां बाक हो गए और 18 साला वकास मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज पुलिस के हवाले कर दी। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर टेक्सला मेन रोड संजानी स्टॉप से जनूब मशरिक की जानिब तकरीबन 4 किलोमीटर के फासला पर साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के हल्का नियाबत PP 19 NA 63 UC ठट्ठा खेल चौक पसवाल के मशरिक की तरफ मुल्क भर से आने वाले अकीदतमंद और ज़ायरीन सैकड़ों की तादाद में रूहानी और जिस्मानी फैज़ बरक़ात और इलाज मुआवजे के लिए मरकज़ तजलियात बिन बाबा मज़ार पर एहतराम के साथ अपनी मन की मुरादें पाने पीर तरीक़त रायबर शरीयत सजादा नशीन किबला पीर सदाकत अली की खिदमत में हर जुमातुल मुबारक और इतवार पूरा दिन, जबकि जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर तक अपने यहाँ आने वालों को दम दरूद तवीज़ और हिकमत के नुस्खे देने में मसरूफ़ नजर आते हैं। याद रहे पीर सदाकत अली खिता इस्लामाबाद के औलिया पीर अब्दुल लतीफ़ उर्फ बड़ी इमाम सरकार के यार खास दोस्त सवा लाख औलियाओं के सरदार खिता कोसार मरी पोर्ट शरीफ खानदान अब्बासिया के जद्दे अमजद पीर मलक बादशाह मरूफ दादा सूरज अब्बासी औलिया के मज़ार से मुल्क पीर बकोटी के हाथों बुनियाद रखी। रावलपिंडी राजा बाजार की मरकजी जामिया मस्जिद की शुबिया मरी की पहली और कदीम मस्जिद जामिया अब्बासिया पोर्ट शरीफ में कई सालों तक इमाम और खतीब रहे और आलम बामल के नाम से मशहूर हुए कि उनके भाई पीर सादत अली UC पोर्ट के दुश्वार गुजार और खौफनाक जंगलों गाड़ में चिल्ला कशी की वजह से जाने जाते हैं, जो अब रावलपिंडी में हैं। ईदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली 27 सब शालीमार एक्सप्रेस पड़ी ईदन के करीब बड़े हादसा से बाल बाल बच गई। मुसाफिरों में शदीद खौफ हरास। शालीमार एक्सप्रेस जब पड़ी ईदन के करीब कोट लालू रेलवे की हदूद में पहुंची तो ट्रेन की बोगी कोच नंबर 3 के लगे व्हील टायर की ट्रॉली बॉक्स धमाका के साथ अचानक टूट गई, जिस पर ट्रेन ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन की रफ्तार कम करके रोक और ट्रेन एक बड़े हादसा से बचा लिया। हादसा की इत्तला मिलते ही रेलवे SHO पड़ी ईदन नूर मोहम्मद राजपर, स्टेशन मास्टर अब्दुल हलीम मरी, गुलाम हुसैन SMI राजपर, पुलिस नफरी और मैकेनिकल स्टाफ के हमरा जाए हादसा पर पहुंच गए और हादसा का शिकार कोच नंबर 3 को मज़कूरा ट्रेन से काट कर अलग कर दिया गया और ट्रेन को पंजाब के लिए रवाना कर दिया गया। कराची डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी ऑफिस में जनरल इलेक्शन के हवाले से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी जवेद महमूद अराई से। जी जवेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी ऑफिस में जनरल इलेक्शन के हवाले से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने की। मीटिंग का मकसद जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी मामलात का जायज़ा लेना था। मीटिंग में SSP ज़िला कोरंगी हसन सरदार न्याजी, DEC समीउल्लाह खान, DSP साउथ व मलिर ROs और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद रही, ऑन न्यूज़ TV कराची। डिपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्द पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड फार्मेसी का कोर्स करने वाले तुलबा तालिबात रुल गए। आए रोज नई तारीख से तुलबा परेशान। जितना बड़ा फ्रॉड पंजाब फार्मेसी काउंसिल पंजाब के मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ कर रही हैं, शायद ही कोई ऐसा इदारा कर रहा हो। जब से कोरोना आया है तब से ही B फार्मेसी के स्टूडेंट्स धक्के खाते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 सालों से जितना जलील उन्होंने इन स्टूडेंट्स को किया है, शायद ही ये किसी और अदारे ने किया हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं इन बच्चों के साथ जो ये उम्मीद से ये कोर्स कर रहे हैं ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मौका पर स्टूडेंट्स ने यंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चुकाड़ा के ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जब तक इन स्टूडेंट्स को लाइसेंस अला नहीं किए जाएंगे तब तक ये डिग्री खर्च कर दी जाएगी और उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गेम खेली जा रही है। इसमें अदारे भी शामिल हैं। 3 साल बाद जब पेपर्स की डेट दी गई, एक पेपर होने के बाद जब दूसरा पेपर था, तो जब स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे तो एन वक्त पर पेपर कैंसिल कर दिया गया और बच्चों को कहा गया कि बच्चों आप अपने घर चले जाएं, आपको अगली तारीख दी जाए। ये उनके बाप का फैसला, जो चाहें जब चाहें कर दें।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना रैया खास ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 1540 ग्राम चरस बरामद कर ली। डीएसपी हेडक्वार्टर्स की निगरानी में एसएचओ थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मंशियात फरोश और पतंग फरोश को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 20 लीटर शराब समेत चालू भट्टी और 250 पतंगें मां 8 चरखियां बरामद कर ली। डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना नूरकोट ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी हासिल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमीन हमतन कोशां हैं। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर उसामा हमजा ने एन 105 से कागजात नामजदगी मंजूर। उसामा हमजा ने कागजात नामजद होने पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज असजद गुराल ने फैसला दिया, मोटरसाइकिल असासों में जाहिर न करने पर उसामा हमजा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। 2016 में एक मोटरसाइकिल खरीदा था, 2018 में फरोख्त किया। खरीदार ने अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया था। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफिया हैदर का मेन जीटी रोड शालामार जोन के इलाका बेगमपुरा रोड का अचानक दौरा। मुरम्मत बहाली काम का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया गया। सड़क की मुरम्मत और बहाली मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक बहाव में रुकावट, आवाम के लिए मुश्किल बनने वाली सड़कों की बहाली का काम तेजी से जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का अहम शाहराहों पर मरम्मत और बहाली मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए दौरे जारी। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालीमार जोन पारस ज़ुबैर के हमरा जीटी रोड बेगमपुरा के इलाके का अचानक दौरा किया और मरम्मत और बहाली का काम का जायजा लिया गया। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफिया हैदर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, बेगमपुरा रोड पर 850 फीट सड़क की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल होगा। बेगमपुरा रोड की बहाली का तखमीना 15 मिलियन रुपए लगाया गया है। सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए पीसीसी की क्वालिटी और मेयार पर बिल्कुल समझौता नहीं होगा। मजीद उनका कहना था, सड़कों की मरम्मत और बहाली के काम की दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर शहर में 400 से ज़ायद सड़कों की बहाली की जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर थाना सिटी पुलिस ने ठेरी रोड पर वाक़या ठेरी कॉलोनी में मोहसन चाकी के मकान पर छापा मारकर 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगाई गई रकम 85,400 रुपए और 7 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर अहले इलाका का कहना है कि ठेरी कॉलोनी शराब घोट बन चुका है। असमत फरोशी, जुआ, मंशियात फरोशी समेत हर किस्म के जराइम का मरकज बन चुका है। रोड और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की मनसूबाबंदी यहाँ से की जाती है। बुराई के अड्डे कसरत से मौजूद हैं। ये इलाका क्रिमिनल की जाए पनाह भी है। पुलिस ऑपरेशन करे तो राजनपुर में भी जराइम की वारदातों में वाज़िया कमी हो सकती है। उन्होंने डीपीओ राजनपुर से शराब घोट जैसी शोहरत रखने वाले इस इलाका में फौरी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। कल की मंडी की अवाम निगरान हुकूमत से मायूस होने लगी। महंगाई का जिन बेकाबू होने से शहरियों की जिंदगी अजीरियन हो गई। फल, दालें, चीनी, घी, आटा, रोजमर्रा की दीगर अशिया के सरकारी नरखनामे दुकानों से गायब। दुकानदार दोनों हाथों से अवाम को लूटने लगे। काले की मंडी में महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें इंतहाई बढ़ चुकी हैं। दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट लगाकर अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। प्राइस मॉनिटरिंग टीम भी हरकत में नजर नहीं आ रही। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया, खुर्दनोश, घी और फलों, दालें, आटा और चीनी के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। अवाम दुकानदारों को मुंह मांगे रेट्स देने पर मजबूर दिखाई देते हैं। देखने में आया है कि किसी भी दुकानदार पर सरकारी नरखनामा अवेजा नहीं किया गया। सब्जियों, दालों और घी की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया जा चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर भी आम दुकानों के रेट्स में कुछ खास फायदा दिखाई नहीं देता। कीमतों में 19-20 का ही फर्क है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के दावे धड़े के धड़े रह गए हैं। जो पहले सस्ती अशिया अवाम को फराहम करने
के वादे किए गए थे, इनमें से किसी एक भी वादे की तकमील नहीं की गई। अवाम हुकूमत से मायूस दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से अवाम के कंधों पर बोझ बढ़ने लगा है और अगर दालों और फलों, आटा, चीनी के रेट्स कंट्रोल ना किए गए तो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक किया जाए और सरकारी नरखनामे हर शॉप पर अवेज़ा करवाए जाएं और महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम रोज़मर्रा की अशिया खुर्द नोश बासानी खरीद सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। हर चीज़ महंगाई जी उन्हें मत मारी बच्चे जी इंशाल्लाह हुकूमत जी कोई नहीं सोच रही गरीबां दा। अल्लाह तंदरुस्तियां, दालां महंगियां, घ्यो महंगे, सब्जियां महंगियां तो की मस्कीन करन जिन्हें 1500 दिहाड़ी करनी उन्हें 2000 का सौदा लै कित्थों खाना। अल्लाह कुछ मस्कीनां दा एहसास करो। अल्लाह तंदरुस्तियां देवे तो असीं मस्कीन उंज भुखे पे मरने साडा भी कोई सोचो। अल्लाह खैर करे तो अल्लाह तंदरुस्तियां देवे। जे महंगाई के बारे की असां बोलना माड़िया बंदियां जिमें मर्जी हुकूमत की दसी जाए मारना मरना गरीबां ही है। इन्हों केड़ियां ने अपना मौजा लेंदे पे ने। हुकूमत बस की आउंदी है। कोई जरा ना महंगाई किसी पासे नहीं लगन देंदी पई। माड़िया बंदियां नूं ना रोटी खाण दा जड़ा वो कोई सहूलत ना कोई जड़ा। भाई जी आवाम जड़ी है ना, आवाम महंगाई तो बड़ी परेशान है। रोटी तो परेशान है। कोई मजदूर आदमी जड़ा ना खुशहाली दी जिंदगी बच्चों को तलीम नहीं दे सकता। रोटी कितों देनी उन्हें? रोटी देन तो आवाजार ने रोज़मर्रा दी दालां, सब्जियां, चीनी शीनी कोई भी चीज़ वेख लो वो आम आदमी, मजदूर आदमी दे पहुँच तो बाहर है। तो लिहाजा हुक्मराना अगे अपील है कि ये जी आवाम है ना, इन्हां तो कुछ तरस करन। जे अगर हुक्मरान लीडर हैं तो तरस कर जान, तो जो हुक्मरान ने तो फिरौन की तरह अपना ठीक तुन के रखन आवाम नूं। असीं तो मुड़े ही हक सकने एंड ते तो आवाम अपने जड़ा ना गुजारा करती पई जिवें उन्हां दा होया। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। सिटी रिपोर्टर ऑन न्यूज़ अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर रसूलपुर प्रेस क्लब राना गयास कमर जोया की रहायशगाह पर अशाया दोस्त व अहबाब की शिरकत मुंतखब। सदर रसूलपुर प्रेस क्लब जनाब राना गयास कमर जोया की रहायशगाह पर प्रेस क्लब दीगर दोस्तों के लिए सदारत की खुशी दावत ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर सियासी समाजी मुतारिक शख्सियत जनाब मियाँ राशिद सत्तार वट्टू, डायरेक्टर प्रिंसिपल अल सुल्तान स्कूल अमजद यासीन, सरदार मुमताज़ अहमद डोगर, मियाँ मोहम्मद आसिफ डोला, राना मोहम्मद हसन जोया, साबका कौंसलर राना मोहम्मद जोया, राना महमूद जोया, एडी जोया, सरपरस्त आला गुलाम अहमद, सरपरस्त महर मोहम्मद जावेद आराई, चेयरमैन महर असलम सादिक, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद हुसनैन तूर, सीनियर नायब सदर नवीद जफर खोकर, नायब सदर आतिफ भट्टी, नायब सदर मोहम्मद नवाज, जनरल सेक्रेटरी चौधरी अख्तर जावेद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कुर्बान अली जानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान साजिद, वाइस चेयरमैन फिनांस सेक्रेटरी इंजीनियर यासर मनशा भट्टी ने शिरकत की। सदर रसूलपुर प्रेस क्लब राना गयास कमर जोया, इनके भाइयों मेंबर मोहम्मद हसन जोया, राना सुबह सादक जोया, राना मोहम्मद हनीफ जोया, राना मोहम्मद अब्बास जोया, राना मोहम्मद शहबान जोया, अल उस्मान स्प्रे सेंटर उनके कज़न मियाँ मोहम्मद अशरफ जोया ने मेज़बानी की और शानदार मेहमान नवाजी की। आखिर में चेयरमैन रसूलपुर प्रेस क्लब महर मोहम्मद असलम सादक ने दुआ करवाई और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों प्रेस क्लब के दोस्तों ने सदर राना गयास कमर जोया व उनके सब भाइयों का मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीरुल अनवर जप्पा ने कहा है कि खाद की मुकर्ररा नरक पर फरोख्त की यकीनी बनाया जाए, तहसील सतह पर खाद की सप्लाई बेहतर की जाए। वो दफ्तर में मुनक़िदा इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि मुकर्ररा नरक से ज़ायद पर खाद फरोख्त करने और खाद फ्राहम न करने वाले डीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादक चीमा, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज़ मोहम्मद शफीक, जिला के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीम मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मुकर्ररा नरक से ज़ायद खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिला में खाद की सप्लाई में बेहतरी लाई जाए और खाद जिम्मेदार व काश्तकारान को मुकर्रर करदा नरक के मुताबिक फरोख्त की जाए। उन्होंने कहा है कि महकमा ज़राअत के मुतल्लिका अफसरान खाद के मुकर्ररा नरक पर फरोख्त की मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग करें और तहसील सतह पर खाद शफाफ तरीका से फरोख्त की जाए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीम हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने खाद की डिमांड और सप्लाई के हवाले से ब्रीफ किया।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकाम थाना सदर अहमदपुर शर्किया पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। भावलपुर मंशियात फरोशी से मुतल्लिक डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकाम थाना सदर अहमदपुर शर्किया पुलिस ने खुफिया इन्फॉर्मेशन पर मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कार्रवाई मंशियात फरोश फरहान मलक गिरफ्तार, मुलजिम से 4920 ग्राम चरस बरामद, मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। मंशियात फरोश माशरे की दुश्मन है, भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास डीपीओ की थाना सदर अहमदपुर शर्किया पुलिस को शाबाश। न्यूज़ स्टूडियो से फील्ड वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।